हमारे प्रधानमंत्री ने 30 जून को अपने भाषण में कुछ बातें कहीं जिनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि वो 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल जो निर्धन लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, उनको देंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि उनके कम से कम पेट में खाना कुछ खुराक तो जाएगी। पर ये मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि ये तो केवल पेट भरने वाली बात हुई। अगर हमें अपने देशवासियों को मजबूत करना है तो उनको संतुलित आहार की आवश्यकता है। इसलिए केवल उन्होंने गेहूँ ले लिया या चावल ले लिया या दाल ले ली, उसको पकाने के लिए उनको तेल चाहिए, दूध चाहिए उनके बच्चों के लिए, सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार में इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे प्रधानमंत्री से निवेदन है कि कम से कम हर व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है को 7,500 रुपये प्रति महीना आने वाले 6 महीने के लिए उनको दें। ये मेरी पहली विनती है। दूसरी मेरी विनती है कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों के बड़े गुणगान किए, अच्छी बात है, उसके लिए उसका मैं एक डॉक्टर के तौर पे धन्यवाद भी करता हूँ। पर मैं एक बात साथ में कहूँगा कि जो आपका तंत्र है उसको ये सख्ती से निर्देश दें कि जो डॉक्टर समाज की सेवा में लगे हुए हैं या जो डॉक्टर स्वास्थ्य तंत्र में कुछ कमियां हैं उसके बारे में अगर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनसे संवेदना से निपटें। जैसे कि डॉक्टर सुधाकर राव, उन्होंने ये बात कही कि जो डॉक्टर और जो अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको कुछ चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं, और बाद में जब उस वक्त उनको पहली बार तो सस्पेंड कर दिया गया। जब उन्होंने दोबारा ये बात कही तो पुलिस ने उनको घसीट के कपड़े उतार के जेल में फेंका और ये करार दे दिया कि ये मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं, और अगर वो मानसिक तौर पे बीमार हैं तो उनको और भी ज़्यादा संवेदना की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। साथ में हमने अभी ये खबरें पढ़ी कि डॉक्टर अनवर, जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो सुनियोजित हिंसा हुई थी उसमें लोगों को बहुत स्वास्थ्य सेवाएं दी, इलाज किया, जो लोग घायल थे, और उन्होंने किसी धर्म, जाति, लिंग भेद को नहीं सामने रखा, आर्थिक स्थिति को सामने नहीं रखा, पर उस कठिन परिस्थिति में उनका इलाज किया। आज उन पे भी केस दर्ज हो रहा है, ये वापस हो। डॉक्टर कफील, जिन्होंने गोरखपुर में जो बच्चे इंकेफेलाइटिस से पीड़ित से उनका इलाज किया, वो भी जेल में ठूंसे हुए हैं। ये बातें ठीक नहीं हैं। अगर आपने डॉक्टरों की सचमुच तारीफ़ें मन से करनी है, क्योंकि आप मन से बात करते हैं, तो अपने तंत्र को निर्देश दें कि इस तरीके की बातें मत करें। अगली आपने बात कही कि शारीरिक दूरी बना रखें ताकि वायरस आपके शरीर में दूसरे व्यक्ति से ना घुसे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक दूरी बनाने के लिए लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करें कि इस हर देश के नागरिक के पास इतनी जगह होगी कि वो शारीरिक दूरी बना के रखें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे मज़दूर भाई रहते हैं जो कि अपने गांव से आके शहरों में, फैक्ट्रियों आदि में काम करते हैं, वो एक एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, छोटे से कमरे में। वहाँ पर शारीरिक दूरी बनाना तो असंभव सी बात है। सो इस बारे में भी आप फैसले लें, और साथ में जो छोटे, लघु या मध्यम उद्योग हैं उनकी सहायता करें ताकि वो अपने मज़दूरों को वेतन दे सकें, और ताकि हमारा जो उद्योग जगत जो कि छोटे क्षेत्र में है वो आगे बढ़ सके, उसी से ही हमारा विकास होगा। अगली जो बात मैंने कहनी कि प्रधानमंत्री ने 2 और बातें कहीं कि आप वायरस से को दूर रखने के लिए नाक और मुंह को ढकें। बहुत अच्छी बात है ये, मैं इस बात से खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही। पर प्रधानमंत्री ने साथ में ये कहा कि इसके लिए भी आप गमछे का प्रयोग करें। अब मैं इसके बारे में कहूँगा कि गमछा प्रयोग बिल्कुल मत करें, क्योंकि गमछा जो है, आपने ये लीजिए, मान लो गमछा ऐसे लगा लिया, ये गमछा आपने लगाया, जब आप घर में गए इसको उतार के रख दिया, आपको पसीना आया, यूँ पोंछ लिया, फिर लगाया। अब आपको मालूम नहीं, पहले
आपने कौन सी तरफ अंदर की थी, कौन सी तरफ बात की थी, कुछ आपको मालूम नहीं। सो आप उस वायरस को खुद ही अंदर भेज रहे हैं। यही परिस्थिति रुमाल के साथ है। रुमाल भी ऐसे ही होता है। ये जो रुमाल है, अब मैं उससे दिखाऊंगा कि रुमाल से क्या होता है। कुछ लोग रुमाल लेके ऐसे, मैं ये रुमाल है मेरे हाथ में, यूँ लेके यूँ लेके, और ये रुमाल जब आप घर पहुंचते हैं, रुमाल उठाया, जेब में डाला, और फिर अगली बार फिर अब आपको क्या पता कौन सी चीज़ कौन सी तरफ अंदर थी और कौन सी तरफ बाहर थी। सो इन बातों पे ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि इस तरीके की बात जब कहते हैं ना, वो किसी विशेषज्ञ की राय ले लें, क्योंकि आप हमारे माननीय उच्च कोटि पे बैठे हुए अग्रणी हैं और इस देश की बागडोर आपके हाथ में है। इसलिए आपको मुँह से जब भी कोई ऐसी बात निकलती है तो उससे कठिनाई पैदा होती है, आम लोगों में भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।